गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मैं अपना तीसरा सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैंने अपने पहले 2 सत्संग भी इसी चैनल पर शेयर किए हुए हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपके सत्संग भी सेम डे ही अपलोड हो जाए तो आप भी अपना सत्संग इस चैनल पर शेयर कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी ने मेरा न्यू ईयर कैसा स्पेशल बनाया था वो तो मैं आप सबको पहले बता ही चुकी हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मेरे ऊपर बहुत मेहर की हुई है अपनी मेरे परिवार को। पहले उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा, फिर मेरे परिवार को धीरे धीरे खुद से जोड़ा। संगत जी, मेरे मायके में और ससुराल में किसी को भी नहीं पता था कि मैं गुरु जी को मानती हूँ, और मुझे डर भी लगता था किसी को बताने में, क्योंकि कहीं कोई मुझे रोक ना दे वहाँ जाने से, गुरु जी को मानने से। इसलिए मैं चुपचाप सबसे छुप छुप के गुरु जी का स्वरूप अपनी अलमारी में रखती थी। और तब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती थी, उसको निकाल के गुरु जी को मतलब दिल से लगा के, सीने से लगा के मैं बहुत रोती थी और खुद को इतना लाइट फील करती थी कि हाँ, मैं इंसानों से जो बातें शेयर नहीं कर पाती, इंसान मुझे जिस फेज़ पर नहीं समझ पाते, जिस उस पे आके, तो वहाँ मैं गुरुजी को अपना सहारा मनाती थी। और ऐसे करते करते गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया संगत जी। और मेरे मन में ये आने लगा कि मेरे मायके से मेरी मम्मी को गुरुजी जोड़ दे, और मेरे ससुराल में से मेरे हस्बैंड को मेरे गुरुजी खुद से जोड़ ले, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मायके में भी मैं गुरुजी की पूजा पाठ कर सकती हूँ, उनको मान सकती हूँ ओपनली, और ससुराल में भी। तो संगत जी, मैं मम्मी को बहुत ज़्यादा फोर्स करती थी, अपने हस्बैंड को तो नहीं करती थी। मम्मी को और मेरी एक फ्रेंड है उसको मैं इन दोनों को बहुत ज़्यादा फोर्स करती थी कि देखो गुरुजी ने ये विश पूरी करी ना, देखो गुरुजी ने ये विश पूरी करी ना। और संगत जी, एज ए प्रूफ मैं जैसे गुरुजी के मेरे पास जो स्क्रीनशॉट्स आते थे यूट्यूब पे, जो मैसेज आते थे, मैं उनके स्क्रीनशॉट लेके रख लेती थी। और जब वो सेम चीज़ मेरी लाइफ में हो जाती थी ना संगत जी, जो मैसेज आते थे वो हो जाती थी ना, फिर मैं एज अ प्रूफ जब मैंने अपनी मम्मी को बताया था कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, तो उसके बाद फिर मैं मम्मी को ऐसे दिखाने लगी थी, देखो ये पहले इस डेट को आया था, देखो स्क्रीनशॉट देखो, और आज ये चीज़ हो गई। ऐसे करके मैंने मम्मी को 1-2 बार दिखाया, पर मम्मी का ना भरोसा नहीं बनता था। और ऐसे ही मेरी फ्रेंड है, वो कहती थी कि नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो तो आप ज़्यादा सोचते हो, ऐसे ही पूरा हो जाता होगा, मैनिफेस्टेशन होता है ये वो भी नहीं मानती थी संगत जी। लेकिन मैं फिर भी लगी रहती थी कि चलो किसी तरीके से मान लेंगे, आज नहीं मान रहे कल मान लेंगे। मैं इनको अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगी तो शायद इनके मन में वो चीज़ जाग जाए गुरुजी को लेकर। तो संगत जी, गुरुजी का मेरे पास ना एक जैसे डांट फटकार का एक पिता का अपने बच्चों के लिए मैसेज होता है ना, वो बोलते हैं, ऐसे ही गुरुजी का मेरे पास एक मैसेज आया था। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, पंजाबी में लिखा था वो, तो उसका मतलब ये था कि तेरा काम है तो सिर्फ लोगों को मेरे बारे में बता, उनको कब खुद से जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, वो मेरे ऊपर छोड़ दे। आया, मैं फिर भी नहीं मानी। उसके बाद डांट फटकार के तरीके से आया कि मैंने तुझे इतनी बार बोला है पर तू मेरी सुनती नहीं, तो सिर्फ लोगों को बता और भूल जा, आगे मेरा काम है, उनको किसको कैसे कब जोड़ना है वो सब मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब अपने आप देख लूँगा। और संगत जी, वो दिन था, फिर मैंने अपनी मम्मी को और उसको फ्रेंड को फिर बोला, मैं देखा मैं पीछे पड़ रही थी आप दोनों की, और देखो गुरुजी ने मेरे को डांट भी मार दी। तो ऐसे करके संगत जी, मेरे पास इतने ढेरों गुरुजी के स्क्रीनशॉट रहते थे, ढेरों मैसेज आते थे, और उनमें से 95% साथ साथ कुछ दिनों के अंदर ही पूरे हो जाते थे। और संगत जी, ये सब होने के बाद मैंने किसी को भी गुरुजी के बारे में उनको फोर्सफुली बोलना छोड़ दिया कि तुम मानो गुरुजी को। मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती थी, फिर धीरे धीरे करके मैंने वो भी ऐसे लोगों से शेयर करने कम कर दिए थे जो गुरुजी की संगत नहीं है। क्योंकि संगत जी, ऐसे जब गुरुजी के बारे में कोई नेगेटिव बोलता था ना, तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था। फिर जो संगत आंटी थी जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा था, मैं उनसे ही गुरुजी के सत्संग शेयर करने लगी थी, और यूट्यूब वगैरह पे शेयर करती थी कभी कभी। तो संगत जी, ऐसे मेरा रहा, और गुरुजी के बहुत सारे गुरुजी ने बहुत सारे दर्शन मुझे दिए संगत जी। गुरुजी जैसे मैं चंदन तिलक करती थी, बिना मिरर में देख के, ऑब्वियसली हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम शीशे में देख के तो चंदन तिलक करेंगे नहीं, तो मैं ऐसे ही बिना देखे चंदन तिलक करती थी। और जैसे एक बार मैं मंदिर में पूजा पाठ करती थी, वहाँ करती थी, फिर दोबारा मैं गुरुजी के स्वरूप को साफ साफ करके वहाँ करती थी, तो 2 बार चंदन तिलक हो जाता था। तो संगत जी, उस टाइम में मैं अपने ससुराल में थी, और जब वो 2 बार चंदन तिलक हुआ ना, और जब मैंने बाद में मिरर में मैं गई तैयार व्यार होने के लिए, टचअप करने के लिए, मैंने उस टाइम पे देखा संगत जी कि जो चंदन तिलक मैंने 2 बार अप्लाई किया था ना, उससे ना ओम बन गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ऐसे बहुत बाहर ऐसे दर्शन गुरु जी ने मुझे दिया है। मैं गुरु जी के स्वरूप पर तिलक करती हूँ तो संगत जी, उसमें भी कुछ ना कुछ बनता है। और संगत जी, जैसे मैं अपने मायके में थी उस टाइम पे, तो मैं जोत जला रखी थी, तब मेरी मम्मी नहीं मानती थी गुरुजी को, मैंने जोत जला रखी थी, और गुरुजी की उस जोत में गुरुजी का स्वरूप मैंने देखा। पहले बटरफ्लाई बनी, बटरफ्लाई के अंदर गुरुजी का स्वरूप मुझे दिखाई दिया, और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करी संगत जी। फ़ोन में मैंने वो सब कुछ रिकॉर्ड किया, और बिल्कुल क्लियर
बट एक बार को मैं मान सकती हूँ कि मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, मेरा बहुत बिलीफ है, मैं दिन रात गुरुजी करती रहती हूँ। तो हो सकता है वो चीज़ मुझे दिखती हो, मुझे दिख रही हो, लेकिन रियल में ऐसा हो ना, क्योंकि होता है ना जो हमारे माइंड में होता है, इल्यूशंस कई बार हो जाते हैं जैसे हम बोलते हैं। तो मुझे वो चीज़ लगी, फिर मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, मैं बोली देखना इसमें आपको कुछ दिख रहा है? मम्मी बोली हाँ गुरुजी दिख रहे हैं। फिर मैंने बोला कि देखा मेरे को भी दिख रहे थे, पर मेरे को ये था कि शायद मेरा वहम होगा, सिर्फ मुझे दिख रहे होंगे, बट आपको भी दिख रहे हैं। मैं बोली अब तो मानते हो ना कि हाँ गुरुजी कुछ है, नहीं तो ऐसे कैसे कभी कुछ बन सकता है ये बताओ। मम्मी ने इतना तो बोला कि हाँ लग तो रहा है कि कुछ तो है। पर संगत जी जो मेरे हस्बैंड का 8 साल वाला काम था ना, मेरी मम्मी ने वही चीज़ बोली कि मैं तो जब मानूंगी कि गुरुजी है जब तेरा ये काम हो जाएगा। ऐसा करके मेरी मम्मी ने बोला, और संगत जी वो 8 साल का रुका हुआ काम गुरुजी ने सिर्फ 8 महीनों में, या यूँ कहूँ चलो 1 साल के अंदर, वो 8 साल का काम गुरुजी ने 1 साल के अंदर पूरा कर दिया संगत जी, जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। वो काम तो मैं शेयर नहीं कर सकती यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पर्सनल है, वो तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। बट 8 साल से रुका हुआ काम आप समझ सकते हो। सब ने 80 क्या बोलते हैं उसको, सॉरी मेरे मुंह से निकल नहीं रहा वो, सब ने इतना जोर लगाया, एडी चोटी का, सॉरी हाँ, सब ने एडी चोटी का इतना जोर लगाया संगत जी, इतने सब ने ट्राई करे कि ये काम हो जाए हर तरीके से, पैसे से, वैसे भी भगवान को भी बोल के देख लिया, मतलब प्रेयर वगैरह सब ने करी, मंदिर जाने लग गए सब, मतलब सब यही दुआ करते कि ये काम हो जाए। लेकिन संगत जी 8 साल नहीं हुआ। 8 साल के बाद जब मैं गुरुजी से जुड़ी, वो 1 साल ऐसा था संगत जी, उस 1 साल में गुरुजी ने ऐसे तख्ता पलट दिया सबका, मैं बस क्या बताऊँ। तब जाके मेरी मम्मी को ये हुआ कि हाँ, और पता है जब वो 8 साल के बाद वो काम बना था ना संगत जी, मैं वहाँ से सबसे पहले, जब मुझे वो जहाँ पर मैं थी मुझे पता चला, मैं सबसे पहले गुरुजी के बड़े मंदिर गई, और मैंने सिर्फ सुना था कि खुशी के आंसू होते हैं। बट जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मैंने अपनी लाइफ में इतनी खुशियाँ पाई हैं, मैं सच बताऊँ कि मैंने कभी खुशी के आंसू एक्सपीरियंस नहीं किए थे इतने सालों में। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, गुरुजी ने इतनी बार हंसाया है, इतनी बार खुशी के आंसू मेरी आंखों में आए संगत जी, मैं क्या बताऊँ। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरुजी, ऐसे वो अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। ऐसे संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पे करी। और संगत जी सबसे पहले मैं धन्यवाद करने, गुरुजी का शुक्राना करने गुरुजी के बड़े मंदिर गई। उसके बाद संगत जी मैंने मम्मी को बस पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो मम्मी ने मुझे एक बार भी नहीं रोका कि तू वहाँ क्यों जा रही है, घर पे क्या बोलेगी, लेट हो जाएगी। तो मम्मी ने सब संभाल लिया। मम्मी का भी भरोसा है वहाँ से गुरुजी के ऊपर बना कि हाँ जो मम्मी ने कहा था वो काम गुरुजी ने कर दिया। तो मम्मी जी का भरोसा ऑब्वियसली बनना ही था, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये काम बन जाएगा। सब डिमोटिवेट होते जा रहे थे इस चीज़ को लेके। तो उसके लिए आपका लख लख बारी शुक्राना गुरुजी, लख लख बारी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी ऐसे कभी मोर के रूप में, कभी कबूतर के रूप में गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए। मुझे अमृत वेला करने के लिए बोलते थे गुरुजी, बट मैं उठ नहीं पाती थी। और ऐसे करके फिर सुबह सुबह गुरुजी अपने आप मेरे को उठाने आते थे। वो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं अपना ये सत्संग यहीं पर एंड कर रही हूँ किसी रीज़न की वजह से। मैं अपना नेक्स्ट सत्संग कल शेयर करूँगी इसी चैनल के ऊपर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई भूल चूक होगी तो माफ़ करना गुरुजी। और संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो इस चैनल पे कर सकते हैं। आपका सत्संग भी सेम डे ही अपलोड हो जाएगा। और यहाँ की ईमेल आईडी है संगत जी hitanshi227@gmail.com। वो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट में आप टाइप कीजिए, तो वहाँ पे आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और संगत जी गुरुजी का शुक्राना करने के लिए कमेंट बॉक्स में टाइप करें जय गुरुजी। बस आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।